everyone, hope you are doing well. As the title suggests, this reading is about what you really need to focus on right now. किस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की इस वक्त पर ज़रूरत है, इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग आपके मून साइन पर बेस्ड है। आपका जो वैदिक बर्थ होरोस्कोप है उसके अंदर आपका मून कौन से साइन में प्लेस्ड है, उस बेसिस पर ये रीडिंग है। इफ़ यू डू नॉट नो आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है, इफ़ यू डू नॉट नो योर बर्थ टाइम एंड इफ़ यू आर अनेबल टू सी योर बर्थ चार्ट और मून आपका कौन से साइन में प्लेस्ड है ये आपको नहीं पता, देन यू कैन ऑल्सो इंटुइटिवली चूज फ्रॉम दीज स्टोन्स एज वेल। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, सो डू नॉट वरी। सो जो पाइल नंबर 1 होगी वो आपके होगी सात्विक साइंस की, मून इन द साइंस लाइक कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसिस। यू हैव टू चूज पाइल नंबर 1। अगर आपको अपना साइन नहीं पता है देन यू कैन ऑफ कोर्स चूज फ्रॉम दिस स्टोन। दिस इज द पिंक स्टोन हेयर, तो आप ये पाइल नंबर 1 है। देन वी हैव द पाइल नंबर 2 विच इज ऑफ रजासिक साइंस, यानी कि मून इन रजासिक साइन एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लीब्रा में से किसी एक साइन में आपका मून प्लेस्ड है। देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 2 जो कि ये वाइट स्टोन की है। देन पाइल नंबर 3 इज ऑफ थमासिक साइंस, यानी कि वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस साइन में से किसी एक साइन में आपका मून प्लेस्ड है। देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 3। और ये आप जो हो ऐसे स्टोन से भी चूज कर सकते हो इंटुइटिवली। दिस इज द जुपिटेरियन स्टोन, क्रीम ब्राउन स्टोन। सो या मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट अभी लगा दूंगी और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम। ऑल राइट। Hello pile number 1, so this is your reading. You chose this pink stone and your moon is placed in the Sattvic signs like Cancer, Leo, Sagittarius या Pisces. Why these signs are Sattvic? Because these are ruled by Moon, Sun and Jupiter. Cancer is ruled by Moon, Leo is ruled by Sun, Sagittarius and Pisces are ruled by Jupiter. तो जो मदर है, जो हमारा मून है, इट रिप्रेजेंट्स आवर मदर, सन रिप्रेजेंट्स आवर फादर। विदाउट मदर एंड फादर हम यहाँ पर नहीं होते। एंड जुपिटर रिप्रेजेंट्स आवर संस्कारस विच वी आर काइंड ऑफ कमिंग विद। जो हमारी सोल है वो पिछले जन्म की हैबिट्स जो है, संस्कारस जो है वो इस जन्म में लेकर आती है। तो यहाँ पर जो संस्कारस है, डिवाइन नॉलेज है, क्लासिकल नॉलेज है और कैसी आपके अंदर कितनी विजडम है, दैट इज सीन फ्रॉम जुपिटर। तो यहाँ पर ये जो 3 प्लैनेट्स हैं ऑल्सो बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज मून कंट्रोल्स द लिक्विड इन आवर बॉडी, मून कंट्रोल्स वाटर ऑन अर्थ, टाइड्स जो है मून कंट्रोल करता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, विदाउट सन वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ्स। सन विदाउट सन फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा, तो प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर हम वेजिटेरियंस खाएंगे क्या? तो अगेन अर्थ पर लाइफ होती ही ना सन और मून के बिना। एंड जुपिटर जो है हमारी अर्थ को मीटेरॉइड से बचाता है। जब भी मीटेरॉइड्स अर्थ के पास आने लगता है, उसी जो अर्थ से पहुंचने से पहले, मतलब अर्थ के तो दूर दूर तक मीटेरॉइड्स जो है कई बार आते ही नहीं है बिकॉज ऑफ जुपिटर। जुपिटर इज अ बिग 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 जाइंट ग्रह, इट्स अ हैवी प्लैनेट ऑल्सो। इन आर मेनी स्क्रिप्चर्स इट इज रिटन दैट जुपिटर इज द हैवी वन, सो इट काइंड ऑफ प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम मीटेरॉइड्स। तो it can happen if you are running Jupiter Dhasha, so you go through certain experiences in your life which kind of मतलब आपके ऊपर कलंक लग जाए या आपके परिवार पर कलंक लग जाए, आप किसी को बचाना चाहते हो और उस पर्सन की वजह से आप पर कलंक लग जाए, बिकॉज जुपिटर प्रोटेक्ट्स द अर्थ। तो आप किसी ना किसी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आपके ऊपर कलंक लग जाना, दैट कैन एक्चुअली हैपन इन जुपिटर महादशा. That happens. And Jupiter is it's a dhasha which gives you a lot of hardships as well. It is not the dhasha which will give you wealth, no. Jupiter Dasha do not really give wealth. Jupiter Dasha actually makes you understand things, makes you go back to school, get higher education, get knowledge, and then only Jupiter is going to give you something. But most of the time Jupiter Dasha is quite heavy on a person, and that's why Jupiter is called the heavy one, because it kind of makes you really work hard. That's the job of Jupiter. And if your moon is present in the sign of Cancer, then of course your moon can be in Punarvasu nakshatra. So Punarvasu is a nakshatra of travel. You may travel in your life because of your work or because of your relationship. Travel is there.
you have to leave your homeland. If your Punarvasu, if your moon is present in Punarvasu nakshatra, you have to leave your homeland, you have to travel, that's there. You also are gonna fail in first attempt, पर जो दूसरा attempt करोगे या तीसरा attempt करोगे वो उसमें आपको जो है desired result मिलेगा, बट पहला attempt जो है आप फेल हो सकते हो, इसके हाई चांसेस है इफ़ योर मून इज रूलिंग द 5th हाउस और इफ़ द मून इज रूलिंग द 10th हाउस. 5th हाउस रिप्रेजेंट्स योर एजुकेशन, यानी एजुकेशन में 1-2 क्लासेस में फेल होना, या फिर अगर आपका मून जो है कैंसर साइन इज इन द 10th हाउस, सो डेफिनेटली वी सी दैट आप अपने करियर में पहली जॉब से आप ज़्यादा एक तरह से यू आर नॉट गोना गेट सेटिस्फाइड विद योर फर्स्ट जॉब. यू चेंज योर जॉब मल्टीपल टाइम्स बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब. जो पुनर्वासु नक्षत्र, इट्स अबाउट रिटर्न ऑफ लाइट, मीनिंग द लाइट वॉज देयर बिफोर इट वेंट अवे एंड इट अगेन केम बैक. सो डूइंग रिपीट रिपीटेटिव थिंग्स, दैट्स यू कैन से द थीम ऑफ योर लाइफ विच ऑलवेज प्लेज, स्पेशली इफ मून रूल्स द 4th, इफ मून रूल्स द 5th house or the 10th house in your chart. And if your moon is present in the Leo sign, you can be a person who is all about the routine, especially morning routine becomes really important. You may even have some OCD related to your bedroom, related to arrangement of things. Especially in Uttara Falguni, a person does deal with OCDs. And it is also, I mean, if your moon is present in Uttara Falguni nakshatra, you are also a person who is definitely gonna be in front of people and is gonna give speech. आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होके जो हो स्पीच दोगे या अपनी बात बताओगे, ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में बहुत सारी आएंगी, बिकॉज द सिम्बॉलिज्म ऑफ उत्तरा फाल्गुनी इज ए प्लेटफॉर्म. And at the same time, Uttara Falguni is seen in the charts of astrologers because astrologer deals with contracts, especially the karmic contracts of other people. And this nakshatra is about contracts. So you can become an extremely good astrologer or a matchmaker or a lawyer, because being a lawyer, you deal with the financial debts or contracts of other people, so that can be seen. You can even become a CA with this. And if your moon is present in the sign of Sagittarius, you can be a person who always wants to cut and penetrate deep into something, especially your moon present in Moola nakshatra. We can say that you cut and penetrate. The question is, I mean, you always ask this question, why? Aisa kyun? Why? So you are a person who will research about that particular subject and is going to know the depth of that subject. So definitely if you have Moola, moon in Moola, you become a person who is a very good researcher. You research things so well और इतना accurate research करते हो, और जो वो आपके experiments है वो भी यहाँ पर सही निकलते हैं. So you are a person who is a great researcher. You can become even an archaeologist, or you can have interest in history, or even basically the thing is that you go deep into something, you cut and penetrate, that's there. At the same time, you love to eat things which are grown inside the earth, like potato, ginger, garlic. So taking extra ginger, extra garlic in the food. Let's say your moon is present in the sign of Pisces, then Pisces may we have the Purva Bhadrapada Nakshatra, Uttara Bhadrapada Nakshatra, Revati Nakshatra. So let's say your moon is present in Purva Bhadrapada Nakshatra in Pisces sign. So यहाँ पर जो है पूर्व भद्रपदा is related to Aja Ekapada, who again wanted to cut and penetrate. Aja Ekapada is a extremely intelligent person. So you yourself become a person who kind of cuts and penetrates like Moola Nakshatra. But you cut and penetrate into it so much that when you cut and penetrate and dig deep and go down, you are not going to come out of it. Because the thing is, you want to master that subject or master that particular thing or particular object of desire. You want to master it and then only you are going to come out of it. तो ये चीज़ ये पूर्व भद्रपदा रिप्रेजेंट करता है. एट द सेम टाइम इट विल मेक यू वर्क इन, इफ़ यू आर इन मेडिकल फील्ड, इट विल मेक यू वर्क मोर इन emergency than in OPDs. At the same time, you can even become an EMT driver. You can deal with emergencies. You can even have interest towards child activism. You're really protective and possessive of your family. That can be seen. And especially Moola people, if you have moon in Moola, do not fall for anyone until and unless you are at the mandap, because Moola person have this tendency to again fall deeply in love with somebody, and most of the time what happens is that when you fall deeply in love with somebody and you express your love, that person is going to run away. So don't fall for anyone easily, and not fall for anyone until and unless you are in the mandap. So that's there. So let's get started कि आप जो हो, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर टैरो की तरफ से.
किस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है इन प्रेजेंट। ऑल राइट, वी हैव द पेज ऑफ पेनिकल्स, वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ पेनिकल्स हेयर। कहीं ना कहीं आप काफ़ी ओवरवर्क्ड फील करते हो, काफ़ी सारी आपके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस है या काफ़ी सारा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है अपने शोल्डर पर। तो अगेन इट्स अबाउट यू हैव ऑलरेडी टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ यू हैव टू, मतलब आपने कमिटमेंट कर दिया, अब आपको ये करना ही पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लोनलीनेस को, कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई भी काम कराने को नहीं है या आपसे बात करने को नहीं है। समहाउ यू फील लोनली, समहाउ यू फील कि आपको दूसरे लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं ठीक से। एट द सेम टाइम आई फील दैट यू हैव अ डोमिनेटिंग आर्द्रा नक्षत्र एज वेल। आर्द्रा occurs in the sign of Gemini, but you can have your sun or you can have some other planet like ascendant lord or ascendant in Ardra nakshatra, because यहाँ पर 5 of Pentacles है जो कि एक strong indication है आर्द्रा नक्षत्र की, the feeling of being lonely. So Ardra is a very chaotic deity who was sent in exile for thousands and thousands of years and he was alone and he was howling and screaming. So आप जो हो ऐसे सिचुएशन से अपनी लाइफ में अभी निकल रहे हो जहाँ पर आप अकेला फील कर रहे हो, आप ऐसा फील करो कि मेरे साथ कोई भी नहीं है and I have so much work to do, I have so many responsibility, nobody understands me. ऐसे सिचुएशन में आप अभी हो सकते हो। बट यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि एक बैलेंस दिखा रहा है। समहाउ जो ये लोनलीनेस है ये अलोन में बदल जाए। एक होता है अलोन, एक होता है लोनली। अलोन होता है अकेला रहना और खुश रहना, लोनली होता है अकेले रह के दुखी होना। तो कहीं ना कहीं आप अकेला रहना सीख जाओगे एंड यू फाइंड योर बैलेंस, you're going to find your balance in that alone time, you're going to feel sane in alone time. When you get that alone time, you are going to, in future you're going to feel chaotic when there are so many people around you, you will need your alone time for sure. But यहाँ पर जो है right now you really need to simplify your life, you really need to understand कि मुझे कौन सी चीज़ जो है प्रायोरिटाइज करनी चाहिए और कौन सी चीज़ अभी मैं बाद में भी कर सकता हूँ तो भी चलेगा। बट यू हैव टू रियली प्रायोरिटाइज द थिंग्स। यहाँ पर और क्या मैसेज आ रहा है आपको, और कौन सी चीज़ों के लिए जो है और कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। बट अभी तो आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। कुछ और इन्फॉर्मेशन, वी हैव ग्रेट फॉर्च्यून एंड वी हैव मैरिज एंड वी हैव थॉट्स। कहीं ना कहीं मैरिज रिलेटेड थॉट्स, कंपेनियनशिप रिलेटेड थॉट्स काफ़ी चल रहे हैं। अकेलापन आप फील कर रहे हो और उसकी वजह से यू आर थिंकिंग दैट नो व्हाट इफ़ आई वाज मैरिड और आई वाज इन अ रिलेशनशिप, तो मैं ये शायद अकेलापन नहीं फील करता या करती। और कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस हैं, मेरे जो स्पाउस होते वो मुझे हेल्प करते, तो कहीं ना कहीं यू नीड अ कंपेनियन, यू वांट टू हैव अ कंपेनियनशिप एंड समहाउ यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड about marriage that everybody, my cousins, my friends, my colleagues are getting married but मेरी तो शादी हो ही नहीं रही है। So what is wrong with me? You are thinking that what's wrong with me? Why this is not happening? Why marriage is not happening? तो कहीं ना कहीं कंसर्न जो है मैरिज से रिलेटेड भी यहाँ लग रहा है। और यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड भी आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर सम FD गेट मैच्योर्ड और समहाउ यू गेट सम इनहेरिटेंस, ऐसा भी इन फ्यूचर आपके लिए हो सकता है। बट मोर सो राइट नाउ you are quite focused about your marriage and about the मैरिज प्रोसेस और अच्छे रिश्ते के बारे में आप जो हो अभी सोच रहे हो और वो मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न बना हुआ है आपकी लाइफ का। एंड समहाउ वर्क में भी जो है, एजुकेशन या फिर आपके करियर में भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अभी जो हो फेस कर रहे हो, आपको वो निभानी पड़ रही हैं। जो कमिटमेंट्स आप कर चुके हो वो आप जो हो अभी आपको फुलफिल करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू। किस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ये तो हमने सारी सिचुएशंस देख ली कि आपको ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, पर किस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। All right, we have the happy family, we have the hostilities, we also have the financial constraints. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हैप्पी फैमिली आया हुआ है, यू हैव टू रियली लुक फॉरवर्ड फॉर योर फैमिली, यू हैव टू रियली लुक फॉरवर्ड टू द फैमिली। व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे, आई मीन व्हाट्स अप विद देम। इट कैन हैपन आप अपनी फैमिली के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज समहाउ यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग मुश्किलें आना आपकी लाइफ में। इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर योर जॉब।
तो कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करना अपने जॉब में, एज वेल एज फाइनेंशियली थोड़ा अनस्टेबल यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो, थोड़ी फाइनेंसेस में आपको इश्यूज आ रहे हैं। बट यहाँ पर जो टेरो है ग्रेट फॉर्चून दिखा रहा है, सो डेफिनेटली कुछ ही टाइम में जो ये आपकी मनी रिलेटेड इशू है ये जो है ये ठीक हो जाएगा। सम हाउ मनी इज डेफिनेटली गोना कम टूवर्ड्स यू। और कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पर आफ्टर 3 months या फिर आफ्टर 3 weeks कोई अच्छा रिश्ता भी यहाँ पर आ सकता है। कुछ आप में से जो लोग चाहते हो, यू आर इन अ मैरिजेबल एज, तो आपकी जो है मैरिज भी यहाँ पर हो सकती है। स्पेशली यहाँ पर जो मैरिज कार्ड है, इट कैन हैपन दैट यू आर 30 years old और 32 years old, and even you can be 26 years old here and you want to get married, you want to get settled down. Somehow there is financial instability, as well as financial instability के साथ कहीं ना कहीं you also feel that it's the time for me to get married, but marriage हो नहीं रही है, but marriage definitely होगी। कोई ना कोई good news marriage related, कोई अच्छा रिश्ता आपके पास 3 weeks के बाद या फिर 3 months के बाद यहाँ आता हुआ नज़र आ रहा है। So do not worry. What you really need to focus is on your family, is to focus on the positive side of your life, that you have a family. At least you have a family, so you are privileged in some manner, because there are few people who do not have their family. Let me just pull a guidance card for you कि ये सारी चीज़ों पर आपका अभी फोकस है या इन चीज़ों के बारे में आप अभी सोच रहे हो, बट आपको क्या करना चाहिए इन टेंशन्स या इस स्ट्रेस के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, या फिर आपके लिए कोई गाइडेंस टेरो देना चाहे, किस पॉजिटिव चीज़ पर आपको जो है सोचना चाहिए, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। बिकॉज हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती है, बट कोई पॉजिटिव चीज़ किसी सिचुएशन में हमें काम आती है, हमें अच्छा फील कराती है। तो वो कौन सी पॉजिटिव चीज़ है जो हमें हैप्पी फील कराएगी, अबंडेंट फील कराएगी, पाइल नंबर 1 को अच्छा फील कराएगी। वी हैव द मैग्नेटा कार्ड है, कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। हु आर यू? यू आर अ सोल। इनर नोइंग यानी सेल्फ अवेयरनेस की यहाँ पर ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हो। पहली बात, यू आर अ सोल, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, ऑफ दैट ऑल माइटी अथॉरिटी। इफ आई से दैट आई एम अक्षता वर्मा, विच इज़ अगेन करेक्ट, बट इफ आई रियली हैव टू टेल समबडी कि मैं सच में कौन हूँ, देन आई एम अ सोल, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। ये मेरी असली आइडेंटिटी है। जैसे ही मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, मेरी सारी टेंशन चली गई। क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ, मैं ऑल माइटी अथॉरिटी का बच्चा हूँ, अगर वो सर्वशक्तिमान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ ना, अगर वो पावरफुल है तो मैं मास्टर पावरफुल तो हूँ ना, तो हर सिचुएशन से मैं डील कर सकती हूँ ना। एंड माई लाइफ, आई माई सेल्फ, आई एम सरेंडर्ड टू गॉड। तो जो भी काम मैं कर रही हूँ, मैं तो ट्रस्टी होकर देख रही हूँ और काम कर रही हूँ, अपना कर्म कर रही हूँ, बिकॉज ये कर्म प्रधान दुनिया है, तो मैं अपना कर्म कर रही हूँ। बट बाकी जो है फ़ायदा नुकसान वो उसका है, बिकॉज आई सरेंडर्ड एवरीथिंग। जो ये कार्ड है आपको बता रहा है कि आप अपने जो इनर डीपेस्ट जो आपका इनर नोइंग है, विच इज़ सोल, यू हैव टू कनेक्ट टू इट। पहले अपने आप को जानना, फिर परमात्मा की पहचान करना। पहले मैं सोल, जिसके अंदर मन, बुद्धि और संस्कार हैं। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अगर वो ओशन ऑफ डिवोशन है, अगर वो ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ ब्लिस है, ओशन ऑफ पीस है, तो मैं मास्टर ओशन ऑफ पीस, मैं मास्टर ओशन ऑफ लव, मैं मास्टर ओशन ऑफ ब्लिस हूँ। सो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, दैट यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग, लाइफ विल बी ईजी। बट इन चीज़ों पर अभी आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, मैरिज पर, करियर की इनस्टेबिलिटी पर, और कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील करना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर काफ़ी है। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो? जब आपको पता है दैट आई एम अ सोल, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, सब कुछ उसी का ही है, तो मैं तो सिर्फ यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो जाने, उसका काम जाने। All right, so understand this thing. So this is the message coming for you, my dear, and yes, take care. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the white stone here, and your moon is present in the
रजासिक साइंस लाइक एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लीब्रा. सो ये रजासिक साइंस इसीलिए है बिकॉज एरीज इज रूल्ड बाय मार्स एंड टॉरस साइन इज रूल्ड बाय वीनस. मर्क्यूरी इज रूलिंग द जेमिनी साइन एंड वीनस इज अगेन रूलिंग द लीब्रा साइन. तो ये जो वीनस, मर्क्यूरी और मार्स है, ये आपके स्पेशली वीनस एक रजासिक प्लैनेट है, वेरस मार्स और मर्क्यूरी आर थमास रजास प्लैनेट्स, क्योंकि मर्क्यूरी ऑल्सो रूल्स वर्गो साइन एंड इट इज़ अ थमासिक साइन. मार्स ऑल्सो रूल्स स्कॉर्पियो साइन विच इज़ अगेन अ थमासिक साइन, बट मार्स ऑल्सो रूल्स एरीज साइन विच इज़ अ रजास साइन. तो इनकी क्वालिटी प्लैनेट्स की जो है रजास थमास है. सो यहाँ पर डेफिनेटली एरीज साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल Aries represents our physical body, it represents the head, it represents deaths, it represents diseases as well, it represents our brain and it represents the physical body basically. ये चीज़. एंड एरी साइन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पैशन, एग्रेशन, इट रिप्रेजेंट्स जो करना है अभी करना है, इट रिप्रेजेंट्स एथलीट्स एज वेल. And Taurus sign represents family, it represents what you value in your life, it represents family, asset, jewelry, it represents your tone of speech. Gemini sign represents your playgroup, it represents your younger sibling, it represents your cousin, it represents short distance travel, it also represents social media and it represents what topics you choose for communication. Then we have the sign of Libra, which represents marriage contract, business contract. It represents the people you meet in your life, what type of people you attract towards your own self, what's your society. हर किसी की एक सोसाइटी होती है, कुछ लोगों की अच्छी सोसाइटी है, कुछ लोगों की क्रिमिनल्स की सोसाइटी है. अगर एक पर्सन खुद क्रिमिनल है तो उसके दोस्त कैसे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल कैटेगरी में ही होंगे. तो कैसी सोसाइटी है आपकी, वो भी जो है 7th हाउस से देखी जाती है. ऑल द माफियाज देयर आउट इन द वर्ल्ड, उनकी जो जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, क्या लगता है आपको कि वो बहुत अच्छे लोग होंगे? कहीं ना कहीं वो भी उस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं. तो कहीं ना कहीं 7th हाउस इज़ रिलेटेड टू द पीपल यू मीट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपका अगर मून जो है वो अगर एरीज साइन में है, डेफिनेटली यू आर अ पर्सन. It can happen that your moon is present in the Bharani nakshatra. Bharani is related to Yama, the god of death, who always shouted dharma, dharma, dharma. So for you, justice is really important. You can be a person जो ये कहता हो life is unfair, life is so unfair. You may feel this way. At the same time, you are a person who may love to watch movies related to war zones, war periods, may like to read books of wars. And you really enjoy movies of and books of wars, so that can be seen. And you are a person who can even become a great lawyer and can, because ये justice से related nakshatra है, so that's why law comes into play. At the same time, the symbolism of Bharani is a womb, so if you are in a medical field, you will have interest in gynecology as well. If this moon is impacted by malefics like Mars, Saturn, Rahu, Ketu, and this moon is in Bharani nakshatra, definitely you will also have teeth issue because the nakshatra animal is an elephant. हाथी के दांत सबसे ज़्यादा attractive होते हैं और malefic impact on this Bharani will definitely cause you teeth issues. If your moon is present in the Taurus sign, your moon can be present in the nakshatra of Mrigasira. You can be a person जो first of all you do not really gel up with the family easily, you do not really feel that you belong to your family and you are kind of very different, and you can be a person who really like to take care of your eyes. मतलब eyes को enhance करना can be your thing, wearing colored contact lenses, wearing eye makeup to brighten your eyes or to kind of elevate your eyes, और eyes को main focus बनाना makeup के time पर. cheek bones and lips को enhance नहीं, सिर्फ eyes को. eyes becomes really important because Nagas have hypnotic eyes. So at the same time, you are also going to deal with essential oils, bark flower remedy, homeopathy remedy, basically dealing with poison. Pharmaceutical industry, you can also be in it, working as a pharmacist somewhere, that can also happen here if this moon becomes your Amatya Karka or is your Artha Lord. That can happen here. At the same time, in your daily life also, you are destined to deal with essential oils or some poisons. You are going to deal with such things. Especially in homeopathy medicine, we have Apis indica, वो मधुमक्खी का जहर है, अगर हम उसे कुछ quantity में लेते हैं, it becomes very good for body. Then if we talk about the sign of Gemini, if your moon is present in Gemini, you can be a person जिसका moon, let's say it's in Punarvasu nakshatra. Punarvasu is a nakshatra of Shri Ram. You can be a devotee of
Shri Ram, that can happen. And you are gonna definitely travel in your life, especially if your moon is ruling the 5th house of education. You are gonna travel because of your education. If your moon is ruling, yani Cancer sign is in the 10th house of your profession, definitely you're gonna travel because of your job. You're going to travel to distant places because of your job. But yes, you are destined to travel a lot in your life, because Punarvasu is a nakshatra of Shri Ram, and Shri Ram was sent in exile for 14 years and he was traveling. So that can be seen that you are also going to travel. और एक और चीज़ ऐसा हो सकता है कि आप पहले अटेम्प्ट, जो आपका पहला अटेम्प्ट हो वो फेल हो जाओ आप उसमें, स्पेशली इफ मून इज रूलिंग, इफ देयर इज द कैंसर साइन इज इन द 5th हाउस, यू मे इवन फेल योर सम क्लासेस हेयर बिकॉज ऑफ दिस पुनर्वासु. पहली बार में आप पास ना कर पाओ. एंड सेम गोज विद द प्रोफेशन, कि पहली जॉब आपको बिल्कुल सेटिस्फाई ना करे, दूसरी जॉब आपको थोड़ा सेटिस्फाई करे, बट यू आर अगेन गोना चेंज योर जॉब बिकॉज जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलती है. सो यू आर डेफिनेटली डेस्टाइन्ड टू चेंज योर जॉब क्वाइट अ लॉट, एंड डेफिनेटली यू आर गोना ट्रैवल टू डिस्टेंट लैंड from your hometown. It can be abroad also, but basically what I mean is if you lived your whole life, let's say in Delhi, and suddenly you got a job opportunity in Bangalore, so you're going to travel to Bangalore, and you have never been to Bangalore. The language changes, people's mentality changes, cuisine changes, everything changed. It's like a foreign land for you, but you are destined to travel with this Punarvasu nakshatra. Let's say your moon is present in the Libra sign. Now in the Libra sign, what happens is that moon can be in Chitra, Swati or Vishakha. Let's say your moon is present in Chitra nakshatra. You can be a person who is great at editing pictures, editing videos. You can be a person who is very much interested into taking selfies. You can be a person who is very much interested into virtual reality. You are a person who also wants to shine like a gem, who wants to shine like a gem. और कहीं ना कहीं you also are interested into body building, और अपनी बॉडी को फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देना, that becomes really important. And you can be a person who wants to buy real gem. You do not really like fake gems, fake jewelry. You want real gold, you want to wear real gemstone. That's really important for you. And yes, one more thing, you will definitely wake up at 3:30 और 4 AM के बीच में आपकी जाग ज़रूर खुलेगी, चाहे आप उठ के जो हो बैठ जाओ, या फिर इरिटेट होके फिर से सो जाओ, या फिर आपको ये रियलाइज़ हो दैट आई वॉज asleep, बट somehow you are definitely gonna wake up at 3:30 AM, और 3:30 AM से लेके 4 AM तक you are gonna definitely be awake, and you will know that before that you were asleep. और ये जो टाइम होता है, इट्स कॉल्ड ब्रह्मा मुहूर्ता और अमृत वेला. सो इफ़ यू डू मेडिटेशन इन दिस टाइम पीरियड, क्योंकि आप अब उठ तो गए ही हो, या थोड़ी सी जाग तो खुली है, और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो हुई है कि पहले सो रहे थे, सो यू कैन इवन डू मेडिटेशन एट दिस टाइम एंड यू कैन फ्लरिश विद द मेडिटेशन. समहाउ मेडिटेशन, ऑफ कोर्स मेडिटेशन ब्रिंग काम एंड पीस टू एवरीवन. अगर आप इस टाइम पर उठ सकते हो अमृत वेला के टाइम, ब्रह्मा मुहूर्ता के टाइम, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, क्या लाइफ में आपके चल रहा है. पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या चल रहा है, किस चीज़ पर उनको फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. ऑल राइट, वी हैव द कार्ड 10 of Cups, वी हैव द कार्ड the Emperor here, we also have the card 6 of Cups, and we have Ace of Cups here. काफ़ी अच्छे ही कार्ड निकल के आए हैं. यहाँ पर 10 of Cups here is representing, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ आया है, it is representing family, it represents abundance in each and every aspect of your life. अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ बड़ी chaotic चल रही है, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल जो है मुश्किलें आ रही हैं और चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा है, तो रिमेंबर आपके पास बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है. एक जो आपके पास जो चीज़ें हैं उनको इन्जॉय करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप बाहर जाते हो, काम करते हो और घर वापस आते हो और फिर सो जाते हो, पर घर में जैसे आपके ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स है वो है, तो उनके साथ अगर आप टाइम बिताते हो तो यू आर गोना फील हैप्पी, स्पेशली बिकॉज जो एम्परर कार्ड है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है द हेड ऑफ द फैमिली, और बिकॉज इट्स अ पेट्रियार्कल फैमिली, तो जो आपके फादर है उनके साथ अगर आप बैठो, उनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड करो, दैट बिकम्स लाइक अ therapy session for you. Somehow your father will listen to your, any fatherly figure in your life, he is going to listen to you. Somehow mother can also become your fatherly figure.
because she is the one who always is dropping you off to your tuitions, or she is the one who is always active with you, always working for you. और father काफ़ी ज़्यादा busy रहते हैं in his work, in his business. तो mother also kind of become that father and motherly figure in your life. सो आपकी लाइफ में जो भी फादरली फिगर हैं उनके साथ यहाँ पर वक्त बिताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ अगर केओटिक है, यू रियली नीड टू टेल योर मदर और स्पेशली योर फादरली फिगर दैट दिस इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, व्हाट शुड आई डू. जस्ट टेलिंग देम योर व्हाट इज़ इनसाइड, यू आर डेफिनेटली गोना और दे आर डेफिनेटली गोना हेल्प यू. और उनकी कोई एडवाइस आपको ऐसे लगे कि माई गुडनेस, लाइफ चेंजिंग एडवाइस. सो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगे एंड यू आर लाइक, ओह लाइफ इज़ सो ईजी, मैं ऐसी टेंशन ले रहा था, ऐसी स्ट्रेस ले रहा था. यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है. 6 ऑफ कप्स हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आपको जो है अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऐसा हो सकता है यू वर और यू आर काइंड ऑफ रियली वेरी बिजी, काफ़ी टाइम से बिजी स्केड्यूल चल रहा है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बिजी हो या फिर अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, तो काफ़ी केओटिक सिचुएशन चल रही थी. बट अभी जो है टेरो ये आपको गाइड कर रहा है कि दिस इज़ द टाइम वेयर यू शुड एक्चुअली फॉलो योर हॉबीज़ एज वेल. हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उसमें मी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो जो मी टाइम होता है या फैमिली के साथ टाइम होता है वो एक रीजुविनेशन का टाइम होता है. क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे, जैसे ही आप बात करोगे, अपने मन के विचार बाहर निकाल के और उनको बताओगे, तो वैसी एनर्जी और जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाएगा. और अगर आपके पास कोई भी नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम पे, देन यू हैव टू राइट, then you have to write a letter to God that this is happening. When you write also, वो जो आप स्ट्रेस फील कर रहे थे वो डाउन चला जाएगा और वो और या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर उस टाइम पीरियड के लिए वो कम हो जाएगा. और फिर उसके बाद एक और चीज़ है, द एम्परर कार्ड इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ऑल माइटी अथॉरिटी. क्योंकि सबसे बड़ा किंग, सबसे बड़ा एम्परर कौन है? इट्स द ऑल माइटी अथॉरिटी, वो अलौकिक पिता. बिकॉज अगर आप टेंशन में हो तो ये मत सोचो कि आपकी टेंशन सिर्फ आप ही फिर टेंशन में रहोगे. नो, आप अपने अराउंड जो एक इन्वायरमेंट बना रहे हो वो भी टेंशन का क्रिएट कर रहे हो, तो जो भी उस इन्वायरमेंट में एंटर करेगा वो भी टेंशन में आ जाएगा. तो यहाँ पर जो है, अगर जो हमारे इमोशन है या जो हमारे थॉट्स हैं वो एक तरह से वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन हमेशा ट्रैवल करती है. तो जैसा आपने सोचा, अगर आपने सोचा किसी पर्सन के बारे में, अगर आपने बुरा सोचा तो उसको इंट्यूशन हो जाएगी दैट यू आर नॉट थिंकिंग राइट फॉर देम. दैट्स वाई किसी के बारे में गलत बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं है, क्योंकि वही आपको डाउनफॉल में ले आएगा और उसको बात पता भी लग जाएगी. थॉट्स आर दैट पावरफुल. तो यहाँ पर जो है एस ऑफ कप्स कार्ड भी आया हुआ है. कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अनकंडीशनल लव अपने लौकिक पिता और अपने अलौकिक पिता दोनों से ही मिलेगा. तो यहाँ पर जो है अलौकिक पिता की हम बात करें, ऑल माइटी अथॉरिटी की बात करें, तो आप शायद भूल गए हो कि आपने उनको सब कुछ सरेंडर करा हुआ है. जब सब कुछ है ही उनका, सरेंडर ही करा हुआ है, तो टेंशन किस बात की? जब है ही नहीं आपका ये काम, उसका काम है, वो जाने उसका प्रॉफिट, उसका लॉस. आप तो यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रहे हो, क्योंकि ये कर्म प्रधान दुनिया है. यहाँ पर कर्मा करना पड़ेगा, यहाँ बिना कर्मा के काम नहीं चलने वाला है. तो यहाँ पर यू आर जस्ट डूइंग व्हाट यू आर गिवन. जो काम आया वो आपने कर दिया, उसके बारे में स्ट्रेस आपने नहीं लेना है, क्योंकि वो काम भगवान का है और भगवान का काम कभी फेल नहीं होता है. इस बात को भी याद रखो. जैसे आपको फेलियर मिलता है वो इस वजह से मिलता है क्योंकि वो आपने करा. समहाउ यू बिकम बॉडी कॉन्शियस देन बीइंग सोल कॉन्शियस. क्योंकि अगर आप सोल कॉन्शियस हो तो आपको हमेशा याद ये एक चीज़ रहेगी, मैं आत्मा वो परमात्मा. पर अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो देन यू आर नॉट गोना रिमेंबर गॉड. कर्म योगी बनने की यहाँ पर ज़रूरत है, यानी काम करते वक्त भी उस भगवान के साथ उस भगवान को याद करते रहना. दैट इज़ कर्म योगी. मैं आपके लिए टेरो रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये तो मुझे यहाँ पर एक तरह से ऑर्डर मिला है उस ऑल माइटी अथॉरिटी का, तो मैं टेरो रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरा काम नहीं है. दिस इज़ नॉट माई वर्क. जैसे ही मैंने ये सोचा वैसे ही मैंने अपनी जो डेस्टिनी है उसको चेंज करा. ऐसा हो सकता था कि मेरा कैमरा बंद हो जाता, ऐसा भी हो सकता था मेरा माइक नहीं चल रहा, बट आई नो दैट बिकॉज इट्स द वर्क ऑफ गॉड. वर्क ऑफ गॉड कभी भी फेल नहीं हो सकता है, और अगर फेल हुआ भी तो मेरा क्या जाता है? पहली बात तो फेल हो ही नहीं सकता.
फेलियर आता ही तब है जब हम बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। अरे ये तो मेरा काम है, मेरा मेरा, जहाँ पर मेरा आ गया, जहाँ उसका नहीं रहा, जहाँ सिर्फ मेरा आ गया, वहाँ पर फेलियर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारी आत्मा की पावर बहुत कम हो चुकी है आज की डेट में। कलयुग अब बच्चा नहीं रहा, वो बूढ़ा हो चुका है। यहाँ पर हमारे अराउंड कितने सारे ऐसी चीज़ें होती है दिन में जो अच्छी नहीं है। कितने लोग दुख में हैं, तो क्या प्रोड्यूस करे, वो दुख की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे, और वो हम सभी तक भी पहुंच रही है। वो वाइब्रेशन डर की, फियर की, एंजाइटी की, वो हम सभी तक वाइब्रेशन पहुंच रही है। अगर हमने अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी यानी गॉड तक, परम पिता परमात्मा से कनेक्ट नहीं करा, तो वो हम लो फ्रीक्वेंसी के प्रभाव में आकर और डाउनफॉल में चले जाएंगे। अगर हमने अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लिया, तो हम भी हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी रिलीज करेंगे और लोगों को अपलिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑल माइटी अथॉरिटी, उनसे कनेक्शन लगाने की बात है, और ये बात याद रखने की ज़रूरत है दैट आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। ये चीज़, लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू कि किस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर टाइम पर। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, किस चीज़ पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। ऑल राइट, वी हैव द थीफ हेयर, वी ऑल्सो हैव गिफ्ट, वी हैव ऑफिशियल पर्सन हेयर। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन गवर्नमेंटल इशूज़, और अगर आपको लगता है कि टैक्सेशन से रिलेटेड कोई इशू है या लीगल इशू कोई है, उसके ऊपर भी थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी वो इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा, डू नॉट वरी। यहाँ पर थीफ कार्ड भी आया, कहीं ना कहीं यहाँ पर डर दिखा रहा है। थीफ कार्ड इज़ द इंडिकेशन ऑफ फियर। फियर किस बात का होता है हमें, जो जहाँ पर हमें किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी हो, या फिर हम जो हों फियरफुल इसीलिए भी होते हैं कई बार कि पता नहीं वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आई रियली होप वो अच्छा ही सोचे, मेरे मार्क्स जो है वो कम ना आए, मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा ही आए। हमारी एक्सपेक्टेशन भी हमारी फियर का एक रीज़न बन जाता है। यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ एक्सपेक्टेशंस को दूर करना है। हम बहुत छोटी छोटी कई बार ना एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। हम बड़ी एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखते हैं, बट हम वो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जो कि इन फ्यूचर हमें फियर देती है, एंजाइटी देती है, डिप्रेशन देती है। तो उन छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस को भी हमने नहीं रखना है। कई बार तो कंट्रोल में ही नहीं आती, कई बार तो हम कहते नहीं है कि हमें तुमसे एक्सपेक्टेशन है, बट इंटरनली वी ऑल्सो नो कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन है हमारी किसी और पर्सन से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फियर इस बात का भी है, या एक एंजाइटी डिप्रेशन इस बात का भी है बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर ओन सेल्फ। या दूसरे की बात तो छोड़ो, अपने से ही बहुत एक्सपेक्टेशन है कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए, इतने नहीं आए तो फिर पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये अनसर्टेनिटी की फीलिंग, फियर लेकर आना, ये भी रीज़न है फियर का। तो इन सब चीज़ों को अगर हम हटा दें, और कैसे हटा सकते हैं, इट्स जस्ट बाय कनेक्टिंग आवरसेल्फ विद द हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी। सबसे पहला थॉट आपने सुबह उठते ही ये लेना है, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग माई ऑल माइटी अथॉरिटी। हमारा ऑल माइटी अथॉरिटी कौन है? हमारा फादर है। हिंदी में हम बाबा कहते हैं ना पिता को। तो हमने हमारे अलौकिक पिता को जो है गुड मॉर्निंग ज़रूर करनी है। एक बच्चा होता है, हम उसको क्या कहते हैं? हमेशा गुड मॉर्निंग करो बड़ों को। क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्यों कहते हैं? कभी सोचा है? हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे को बड़े से ब्लेसिंग मिलती है, शुभ कामना, शुभ भावना मिलती है, दुआ मिलती है, और दुआ हमेशा अपलिफ्ट करती है, ब्लेसिंग हमेशा अपलिफ्ट करती है। तो उसी तरह ये तो हमने इंसानों की दुआ जो है ली, इंसानों की ब्लेसिंग ली। सोचो अगर ऑल माइटी की ब्लेसिंग मिले तो क्या होगा? अगर इंसानों की दुआ इतनी ऊपर ले जाती है, तो उस ऑल माइटी अथॉरिटी से अगर दुआ मिल गई, ब्लेसिंग मिल गई, तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो है सुबह उठते फर्स्ट थॉट आपका ये आना चाहिए, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग माई ऑल माइटी अथॉरिटी, गुड मॉर्निंग माई फादर। सो यू हैव टू से दिस एंड यू विल गेट द ब्लेसिंग। और जैसे आपने शुरुआत में मॉर्निंग से जो है आपने एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी से शुरुआत करी अपनी, तो पूरा दिन आपकी बैटरी चार्ज रहेगी, पूरा दिन आप हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी इमिट करोगे, दूसरा जो उदास है उसको भी खुश कर दोगे। सो आपके लिए कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पर निकालते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन किस चीज़ पर यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2 को
ऑल राइट, वी हैव द टेम्पल पाथ, वी हैव द एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, यहाँ पर जर्नी कार्ड भी आया हुआ है। ये जर्नी कोई फिजिकल जर्नी नहीं है, ये आत्मा जो है परमात्मा से मिलने जा रही है, उसकी जर्नी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। स्पेशली ये जो जर्नी है ये ऑलमोस्ट जैसे वो अमृत वेला ब्रह्मा मुहूर्ता के टाइम वाली जो ये जर्नी लग रही है, सुबह की, यानी 3 से 5 बजे का जो सुबह का वक्त है उस टाइम की ये जर्नी लग रही है कि आपने जो है 3 से 5 बजे के बीच में उठ के जो है एक बार जो है मेडिटेशन ज़रूर लगाना है, अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी से ज़रूर जोड़ना है। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ भी ऐसा हो सकता है इन योर करियर, इन योर एजुकेशन, समहाउ यू आर गेटिंग मोर पॉसिबिलिटीज़, समहाउ बहुत सारे जो ऑप्शंस है आपकी तरफ खुल चुके हैं, यू हैव टू डिसाइड कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ। एंड वी ऑल्सो हैव द टेम्पल पाथ हेयर। टेम्पल पाथ अगेन रिप्रेजेंट करे कहीं ना कहीं व्हेन यू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो ओशन ऑफ नॉलेज भी है। तो जैसे आपने उससे कनेक्ट करा वैसे ही जो आपके पास ऑप्शंस थी या पॉसिबिलिटीज़ थी अपने करियर से रिलेटेड, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको गाइड कर दिया। मेडिटेशन इज़ अ 2 वे कम्युनिकेशन, प्रेयर इज़ 1 वे कि आपने बता दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मेडिटेशन इज़ अ 2 वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे ही आपने उस परमपिता से कनेक्ट करा, वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे देंगे, कहीं ना कहीं इशारा कर देंगे कि इस जगह या इस जगह पर तुम्हें जाना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ तुम्हें चूज़ करनी चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगी। somehow they are gonna guide you, he is gonna guide you. Let me just pull one more card for you. जो पाइल नंबर 2 है उनके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है। ऑल राइट, वी हैव रूबी हेयर, रीजुविनेट योर बॉडी। यहाँ पर जो है रीजुविनेशन की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ मतलब बॉडी की तो है ही ज़रूरत, बट बॉडी के साथ साथ यहाँ आत्मा की प्योरिटी की भी ज़रूरत है। जब आत्मा गंदी हो जाती है, शरीर गंदा हो जाता है, तो कैसे क्या होता है, माँ बाप फिर बच्चे को कहते हैं कि नहाने जाओ, या फिर खुद माँ बाप अपने बच्चे को नहलाना शुरू कर देते हैं। चाहे बच्चे को पानी अच्छा नहीं लग रहा, पर माँ बाप को पता है बच्चा गंदा है, उसको ऐसे ही थोड़ी ना सुला सकते हैं, तो उसको साफ़ करते हैं। उसी तरह ऐसा हो सकता है कि सुबह उठना, मेडिटेशन करना मुश्किल है, पर आपको और उस परमपिता परमात्मा, वो जो आपका फादर है, उनको तो पता है ना आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो चाहे आपको ज़बरदस्ती उठना पड़े सुबह जल्दी, पर आपने उठना ज़रूर है। ये जो रास्ता है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो जर्नी है अपने सेल्फ रियलाइजेशन की थोड़ी मुश्किल हो सकती है, डिसिप्लिन चाहिए, बट जब आप पहुंच जाओगे उस पे, उस पोजीशन पर, उस डेस्टिनी पर, उस डेस्टिनी पॉइंट पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये वर्थ इट था। सो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में आप अपने आंसर्स नहीं, बट एक लव भी एक्सपीरियंस करोगे, एक स्नेह जो होता है वो एक्सपीरियंस करोगे, और आपको मज़ा आएगा मेडिटेशन में। सो मेक श्योर आप जल्दी उठ रहे हो और अपना मेडिटेशन कर रहे हो। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, दैट्स अ गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 2। ऑलराइट, तो इस चीज़ पर फोकस, इस चीज़ पर जो है सोच विचार ज़रूर करना। ऑलराइट डियर, और सोच विचार करने के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करना। 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करो रोज़ सुबह जल्दी उठने का। मैं ये नहीं कहती पूरे मतलब थ्रू आउट लाइफ आप ये करो, सिर्फ 3 महीने एक्सपेरिमेंट करके देखो सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करने का, सिर्फ 3 months, एंड सी व्हाट हैपन्स। ऑलराइट, सो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 3, सो यू चोज द क्रीम ब्राउन स्टोन, द जुपिटेरियन स्टोन, और आपका जो मून है वो आपके थमासिक साइंस में, यानी कि वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस साइन में से किसी एक साइन में प्लेस्ड है। सो वाई दीज साइंस आर थमासिक? बिकॉज मर्क्यूरी रूल्स द वर्गो साइन, which represents debts, obstacle, diseases, enemy. It represents hurdles coming in your life. It also represents routine, repetitive things. It also signifies your children's wealth, आपके बच्चों की वेल्थ, एंड इट समहाउ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर वेल्थ एज वेल, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं सबसे पहले आप उनकी पालना करोगे, राइट? तो आप उनको किस तरह से आप उनकी किस तरह से पालना करो, कितना वेल्थ आपके पास है। तो 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, और साइन ऑफ वर्गो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वेल्थ। Then we have the sign of Scorpio, which is ruled by Mars, and sign of Scorpio represents transformation, sudden ups and downs, accidents, diseases, or
behind the scenes. It represents life after marriage. It represents bed pleasures. It's also the house, or it's 8th house, or the sign of Scorpio also represents your in-laws. Then we have the sign of Capricorn, which represents obligations to society. It represents your workplace. It represents fame, reputation, recognition. Then we have the sign of Aquarius, which represents wildlife. Virgo sign also represents domesticated pets like cats, dog, and we have wildlife is seen from the Aquarius sign, because the Bhavat Bhavam of 6th house is 11th house. So higher form of 6th house is 11th house, meaning कहाँ 6th house जो है डॉग्स कैट्स को रिप्रेजेंट करता है, डोमेस्टिकेटेड पेट्स को, तभी तो एक्वेरियस साइन वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. Aquarius sign also represents your elder sibling. It also represents your gains from authority. 10th house is authority. Gain from the authority is seen from the 11th house. 11th house is the highest of trick house as well, because it tricks you that if you forget God, I will give you a lot of wealth. So all the Illuminati, if you know, if I'm pronouncing the name correctly, Illuminati, it's all seen from 11th house, or sign of Aquarius. It's the house of devil as well, because sign of Aquarius represents that materialistic wealth, but at the same time it also represents spirituality, higher form of spirituality. जब आपने इतनी सारी मुश्किलें अपनी लाइफ में देख ली, शॉर्टकट्स लगा के देख लिए, but then you realized that no, maybe शॉर्टकट नहीं चलेगा अब स्पिरिचुअलिटी में. अब स्पिरिचुअलिटी में तो लॉन्ग कट ही है, बट इट्स अप टू मी कि मैं स्पिरिचुअलिटी, जो जर्नी है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, मैं कितनी जल्दी करता हूँ. सो एक्वेरियस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअलिटी इन अ वे. सो लेट्स से योर मून इज प्रेजेंट इन द वर्गो साइन. सो वर्गो में वी हैव उत्तरा फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा. सो लेट्स से योर मून इज प्रेजेंट इन चित्रा नक्षत्र. सो जो एक चित्रा वर्गो चित्रा है वो डिफरेंट है लीब्रा चित्रा से, बिकॉज चित्रा साइन स्पिल्स फ्रॉम वर्गो टू लीब्रा. सो यहाँ पर जो है मून इन चित्रा इन द वर्गो साइन इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी, बजटिंग. इट्स अबाउट हाउ टू मैनेज द हाउस इकोनॉमिकली, हम मतलब कैसे चीज़ें मैनेज करें. और इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक्स. इट रिप्रेजेंट्स योर टैक्सेशन एज वेल. वर्किंग इन बैंक, that can be seen. Doing MBA in finance. And Chitra is also again about gemstone. It's about you want to have real gemstones. You do not really like fake gemstones. Many people have this tendency that they always want to buy artificial jewelry, but Chitra people will be like, if they have the amount of money, they will go for real gemstones. That is like, you can say उन्हें अच्छा लगता है. At the same time you may even have ancestral lands, और आपके नाम पर ancestral land. So yeah, after marriage you get some sort of land. Real estate जो है आपके पास आए after marriage, that can also happen. And if we talk about the sign of Scorpio, if your moon is present in the Scorpio sign, your moon can be present in Vishakha, Anuradha or Jyeshtha nakshatra. So if your moon is present in the Anuradha nakshatra, you are a person who believes in friendship more than blood relations. At the same time, you can be a devotee of Krishna and you go to ISKCON temple. That can also happen. Again, taxes becomes important, because 8th house represents gains of the government, or gains of government is tax, right? So taxation also comes into play in Anuradha nakshatra. Somehow you get a CA, और किसी से आपकी जो है जान पहचान होती है जो कहीं ना कहीं आपको लूप होल बता सकता है टैक्स से. That can happen here. And you can be a person who is very good in negotiations. That can happen here. And if your moon is present in Capricorn sign, your moon can be in Uttara Ashada or Shravana nakshatra, or your moon can be present in Dhanishta as well. So if your moon is present in the Dhanishta nakshatra, you are a person who is very much interested into musical instrument. You may even have some music instrument in your house, चाहे वो हारमोनियम, सितार या गिटार हो, but you will have some music instrument in your house, and you will also play some music instrument, or will learn to play some music instrument in your life. You are a very technical person. You can even be working in IT company, or you can be an engineer as well, because Dhanishta is a very technical nakshatra ruled by Mars, and Mars is an engineer. And Anuradha nakshatra, I mean, if your moon is present in the sign of Scorpio, in Anuradha nakshatra you will also have plumbing issues.
that is also there. So check your pipelines. It's not really important the tap is working or not. Of course it is important, but check your pipelines every 2 years. That's really important. And if your moon, as I've told you, is present in Dhanishta Nakshatra, so it can also signify that wealth is definitely going to come to you after marriage, because Dhanishta naam mein hi dhan hai, right? Then if your moon is present in the Aquarius sign, then you can have the nakshatras of Dhanishta, because Dhanishta spills from Capricorn to Aquarius, so you can have a Dhanishta Aquarius here, or your moon can be in the Aquarius sign in Dhanishta Nakshatra. But because we also have the nakshatras like Satabhishak and Purva Bhadrapada, so you can have, your moon can be present in the Satabhishak Nakshatra, which is related to Valmiki. So you can be a devotee of Valmiki, or you really follow Valmiki's principles, and you are connected to that organization. And Satabhishak is also nakshatra of 1,000 stars and 1,000 healers. And you are a person who is very good in observing things. You observe things really well. You are not a person who will take action because of your observation, but you definitely keep an eye. You kind of observe people. At the same time, you can be very much interested into UFOs and alien theories, murder mysteries, and you are also a very mysterious person. You always have this interest towards alien, UFO or murder mystery, and even occult, astrology, tantra, mysticism. You have the interest here. And we definitely see that you can also be interested into stargazing. Stars becomes really important because the symbolism of this nakshatra is of 1,000 stars and 1,000 healers. So you can also be a person who is working in medical field with this nakshatra. And one more thing with this Satabhishak nakshatra is that if your Rahu or Ketu is present, and even moon, of course moon can also do this, is present in Satabhishak nakshatra, it can even give you some unusual experiences. It can be an alien experience, it can be some powerful experience which very less people experiences. So some unusual experience, you are also destined to go through it. And after the age of 33, you also becomes very victorious, invincible. But before 33, you are destined to go through a lot of obstacles and hardships in your life. But after 33, you become a person जो दूसरों को advice दे सकते हैं किसी भी मुश्किल में, because you already went through those situations. So now you can give advice to other people. So you become a great advisor later in your life. So अब हम देखते हैं कि आप जो हो, आपको किन चीज़ों पर फोकस करने की इन प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो पाइल नंबर 3 को, जिनका भी मून थमासिक साइंस में है, उनको किस चीज़ पर फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्टिकुलर टाइम पर. All right, we have 2 of cups, we have the moon card, we have the 7 of wands, we also have the 7 of cups here. So first and foremost यहाँ पर कार्ड आया है the 9 of wands भी आया और 2 of cups भी आया. So first of all, 9 of wands here is representing कि आप जो हो पावर ऑफ रिजिलियंस दिखा रहे हो सभी को, दैट आई एम रिजिलियंट, मैं हर मुश्किल से बाहर निकल सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ. somehow you have a very strong Satabhishak nakshatra. As I've told you, Satabhishak is a nakshatra of dealing with obstacles, enemies, and continuously dealing with obstacles and ups and downs in life till the 33rd year of your life. But definitely आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारी obstacles से अभी गुजर रहे हो. At the same time we have the moon card here which represents एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, और एक ओल्ड फेज या एक ओल्ड साइकिल आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है. डोंट वरी, ये मुश्किलों का टाइम भी जो है ये भी बीत जाएगा. वक्त की बात होती है. इट कैन ऑल्सो हैपन दैट यू कैन बी गोइंग थ्रू साढ़े सती राइट नाउ. Saturn is right now in Capricorn sign. So ऐसा हो सकता है आपका मून Aquarius साइन में हो, और या फिर आपका मून Capricorn साइन में हो, and you are going through your साढ़े सती right now. You are going through your साढ़े सती and lot of obstacles are coming in your life. But Saturn is going to transit in the Aquarius sign soon in end of April 2022 और beginning of May 2022 के बाद जो है जो सैटर्न है वो एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट कर जाएंगे. सो अगर आपके चार्ट में एक्वेरियस साइन को ज़्यादा अष्टक वर्गा पॉइंट्स मिल रहे, सैटर्न जो है 3 से ज़्यादा यानी 4 या 5 अष्टक वर्गा पॉइंट्स दे रहे हैं, अमेजिंग टाइम पीरियड इज कमिंग फॉर यू. बट डेफिनेटली अभी जो टाइम है थोड़ा हैवी चल रहा है आपके लिए. आप में से कुछ लोगों की ऑफकोर्स साढ़े सती चल रही है, तभी थोड़ा हैवी चल रहा है यहाँ पर टाइम, कार्मिक टाइम चल रहा है.
बट ये वक्त भी बीत जाएगा। टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न। तो अच्छा वक्त भी आपके आने ही लगा है, आने ही वाला है, डू नॉट वरी। बट अभी अपनी पावर ऑफ रेजिलियंस है, वो डटे रहो, जो भी आप काम कर रहे हो, मुश्किलें आ रही है, डटे रहो, वक्त वक्त की बात है। वी आर ऑल्सो सीइंग 2 ऑफ कप्स हेयर। 2 ऑफ कप्स हेयर इज रिप्रेजेंटिंग कि आप जो हो, ऐसा हो सकता है कि अगर इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज एंड यू वांट टू गेट मैरिड, तो आपके सामने जो है कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको इमोशनली भी नरिश करेंगे, और समहाउ दे आर ऑल्सो गोना हेल्प यू इन योर फाइनेंसेस, हेल्प इन योर करियर एज वेल बाय गिविंग यू एडवाइस। दैट कैन ऑल्सो हैपन हेयर। यहाँ पर जो 7 ऑफ कप्स है, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंफ्यूजन, कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं इस रास्ते जाऊं या मैं ये चूज़ करूं या वो सब्जेक्ट चूज़ करूं, मैं करूं क्या, मुझे ये जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, क्या करना चाहिए। सो यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज टू व्हाट टू डू। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स हेयर इज रिप्रेजेंटिंग कि लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स कमिंग, बट उन ऑब्स्टिकल्स से पार हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। आपको फोकस किस चीज़ पर करने की ज़रूरत है, वो आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, वक्त, टाइम। ये वक्त भी निकल जाएगा, इस चीज़ पर सबसे पहले फोकस करो। और दूसरी चीज़, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से आपने जो है संबंध जोड़ना है। आपने सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट क्या क्रिएट करना है, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग ऑलमाइटी अथॉरिटी। बिकॉज जैसे आपने गुड मॉर्निंग करा, जैसे एक बच्चे को हम कहते हैं ना कि गुड मॉर्निंग कहो अपने पेरेंट्स को, जब आप सुबह उठो क्या होता है गुड मॉर्निंग करने से अपने पेरेंट्स को, क्या होता है, ब्लेसिंग्स मिलती है, दुआ मिलती है, दुआ हमेशा आगे लेकर जाती है। तो हम अपने पेरेंट्स को, अपने लव्ड वंस को अगर गुड मॉर्निंग कहते हैं तो उनके मन से वो ब्लेसिंग निकली, आप अपलिफ्ट होते हो, आपको दुआ हमेशा ऊपर लेकर जाती है, डाउनफॉल में नहीं लेके आती, दुआ ऊपर लेके जाती है, अपलिफ्ट करती है। तो सोचो अगर आपने पहला ही थॉट गुड मॉर्निंग गॉड कहा, गुड मॉर्निंग बाबा कहा, तो क्या होगा, उनकी अगर ब्लेसिंग आपको मिलेगी तो क्या होगा, तो कितना ज़्यादा अपलिफ्टेड फील करने वाले हो। जैसे ही आपने हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है भगवान की, उनसे कनेक्ट करा, तो आपका पहला थॉट ही कितना हाई फ्रीक्वेंसी वाला हुआ, तो पूरे दिन आपका जो थॉट होगा वो भी हाई फ्रीक्वेंसी वाला होगा। जहाँ पर सभी की आत्मा की बैटरी सिर्फ 30 या 40% चार्ज्ड होगी, वहाँ पर आपकी आत्मा की बैटरी 80-90% चार्ज्ड होगी, और इस वजह से आप दूसरों से कॉम्प्रोमाइज़ भी इजीली कर पाओगे। जो पहली थका हुआ है पर्सन, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आज कलह कलेश जो है घर में क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि किसी के पास भी पावर नहीं है एक्सेप्ट करने की और कॉम्प्रोमाइज़ करने की, क्योंकि पावर लगती है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ऐसे ही नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज़। तो सभी की बैटरी सिर्फ 30-40% चार्ज्ड है, तो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। यहाँ पर आत्मा की बैटरी चार्ज करने की बात है। तो यहाँ पर जो है इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप जो हो उस परमपिता परमात्मा का हाथ थामो, क्योंकि वो जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी, अगर वो ओशन ऑफ पावर है, ओशन ऑफ ब्लिस है, और हम उसके बच्चे हैं, तो हमें भी तो इनहेरिटेंस में ओशन, मास्टर ओशन ऑफ पीस या मास्टर ओशन ऑफ लव, मास्टर ओशन ऑफ डिवोशन मिल रहा है ना। जो उसके पास पावर है, हमारे पास भी तो सेम पावर है ना। तभी तो हम जब उदास होते हैं या हम अगर डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो हम कितना बुरा फील करते हैं, वेयर एज अगर हम खुश होते हैं तो हम कितना अच्छा फील करते हैं, क्योंकि आत्मा का नेचुरल संस्कार खुशी का है, दुख का नहीं है। जैसे ही दुख की परत चढ़ने लगती है आत्मा पर, तो आत्मा दुखी होती है, क्योंकि उसका नेचुरल संस्कार नहीं है स्ट्रेस में आना। तो यहाँ पर जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पर जो है, हाई फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट करते हैं, तो हमें पावर आती है। और भगवान जो है इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सोल, बिकॉज द गॉड इज़ द क्रिएटर, वी आर द क्रिएशन। तो हमें क्रिएशन को, अपने क्रिएटर को याद करने की ज़रूरत है, देन ओनली लाइफ विल बी ब्यूटिफुल, अदरवाइज लाइफ इज़ हार्ड। तो यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ और मैसेजेस हम निकालते हैं कि किन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 3 को किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। ऑब्स्टिकल्स तो आ रहे हैं, वो दिख रहा है, पर किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। वी हैव द मैसेज ऑफ कंसर्न, वी हैव द मैच्योर मैन, एंड वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो यहाँ पर जो है मैच्योर मैन से हमें क्या सबसे पहले याद आता है,
या अपने हमारे घर में सबसे पहले मैच्योर मैन हमें कौन याद आता है? हमारे ग्रैंडफादर या फिर हमारे फादर, बिकॉज इट्स अ पेट्रियार्कल फैमिली, राइट? तो सबसे पहले आपके पास बहुत सारा काम है, यू नो, ये मेरा काम है। जैसे आपने मेरा कहा वहाँ पर टेंशन आ गई क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पर जैसे ही आपने ये रियलाइज़ करा मैं तो सोल हूँ, ये मेरी बॉडी है, ये इस बॉडी में मैंने एंटर ही इसलिए करा है कि मैं काम कर सकूँ, अपना कार्मिक कनेक्शन इस जगह से कट करके आगे निकलूँ। तो जैसे ही आप सोल कॉन्शियसनेस में आए तो आपने रियलाइज करा मैं सोल हूँ और वो सुप्रीम सोल है, वो मेरा फादर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये सारा उसका काम है। आई हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग ऑलरेडी, तो मैं टेंशन क्यों लूँ? वो जाने, उसका काम जाने, मैं क्यों टेंशन लूँ फिर, जब ये मेरा है ही नहीं काम, ये मेरा है ही नहीं काम, और ना मेरे इस पे मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कंप्लीट करना। नो, जो काम मेरे आगे आया वो मैंने कर दिया, वो जाने, उसका काम जाने, दैट्स इट। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आ रही है और यहाँ मैसेज ऑफ कंसर्न भी। अगर आपको ऐसा लगता है फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं आपको, आपने ये याद रखना है, ये जो घर है आपका या ये जो प्लेस है आपकी, ये जो काम है आपका, ये सारा भगवान का है। भगवान का काम हम कभी भी फेल नहीं होता है, कभी भी फेल नहीं होता है। तो सक्सेस तो मेरा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर वो मेरा क्रिएटर है, इस सृष्टि का क्रिएटर है, हम उसकी क्रिएशन है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। मेरा सक्सेस जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं किसी चीज़ में फेल हो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने सब कुछ सरेंडर ही कर दिया फिर टेंशन किस बात की? जब है ही सब उसका, तो भगवान का कार्य कभी फेल हुआ है? कभी भी नहीं हुआ है, हमेशा विक्टोरियस है भगवान, हमेशा विक्टोरियस है। और मैं उसका बच्चा हूँ तो मैं क्यों नहीं विक्टोरियस होऊंगा? मैं क्यों नहीं हर चीज़ में सक्सेसफुल होऊंगा मैं सक्सेसफुल, क्योंकि सक्सेस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा बर्थ राइट है भाई, तो मैं सक्सेसफुल तो होऊंगा ही होऊंगा। बस मुझे इतना याद रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा हूँ, मैं एक सोल हूँ, दैट्स इट। सो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए निकालते हैं, किस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कुछ और इन्फॉर्मेशन। ऑल राइट, वी हैव द विक्ट्री कार्ड हेयर एंड वी हैव द अटैचमेंट एंड वी हैव द गॉडेस ऑफ मून हेयर। तो वी हैव द गॉडेस ऑफ मून, और यहाँ पर जो है मून कार्ड आया हुआ है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में कोई नया फेज जो है शुरू होने वाला है, ओल्ड ख़त्म होने वाला है। इंटुएशन की पावर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंटुएशन से कोई भी काम करते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो, गट फीलिंग से लेते हो डिसीजन, वो आपका सही होने वाला है, स्पेशली बिकॉज नाउ यू आर कनेक्टेड टू गॉड, यू नो दैट यू आर अ सोल। तो आपके जो डिसीजंस हैं कहीं ना कहीं आपको परम पिता परमात्मा गाइड कर रहे हैं, तभी आपके वो माइंड में आया, बुद्धि में आया। और आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार तीनों चीजें, तो आपकी बुद्धि में आया, जैसे ही वो आपके अंदर थॉट आया वैसे ही वो थॉट आपने कर दिया, उसको एक्शन में ले आए और आपको सक्सेस मिल गई। दैट इज हाउ गॉड गाइड्स यू। यहाँ पर जो है अटैचमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट, जिस किसी से भी, स्पेशली हम पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट करके बैठे होते हैं कि अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये जो दुनिया है एक तरह से जेल है, क्योंकि इस बॉडी, ये आत्मा के लिए जो ये बॉडी एक तरह से जेल भी है, क्योंकि इस बॉडी को जो है कभी भूख लगती है, कभी कोई बीमारी लग जाती है, कभी इसको नींद आई है, कभी इसमें आलस आ गया है, कितनी सारी चीज़ें इस बॉडी को जो है होती रहती है। और रोज़ रोज़ उठ के इस बॉडी को साफ़ करना पड़ता है, जो हर चीज़ इस बॉडी को अच्छे से रखना पड़ता है ताकि ये आत्मा है ये अपना काम अच्छे से कर सके। तो ये जो रथ है इसको भी जो है हमने ठीक रखना पड़ता है ताकि हम अपना धर्मा जो है वो कंप्लीट कर सकें। इसी तरह जो है हमारा जो एक तरह से कार्मिक कनेक्शन अपने पेरेंट के साथ है, उस पेरेंट से हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुख का कारण भी बन जाते हैं अगर पेरेंट को कुछ हो गया, क्योंकि कोई अमर पिटारा लिखवा के तो आया नहीं है, हर किसी ने जो है एक ना एक दिन जाना है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। जब हमें ये चीज़ याद होती है, प्लस हमें एक और चीज़ याद होनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है हम भी सोल हैं, मेरे पेरेंट्स भी सोल हैं, वो भी, उनको भी किसी ने क्रिएट करा और हम एक ही घर से आए हैं। हम सारी आत्माएं, आप जो मुझे सुन रहे हो, मैं आपको जो बता रही हूँ, हम सारी आत्माएं एक कुल की आत्माएं हैं और हम सारी आत्माएं एक घर के हैं। हम एक घर की आत्माएं हैं और हमारा एक ही परमपिता परमात्मा है, एक भगवान है जिसने हमें क्रिएट करा है।
और हम आपस में हम सारी जो है भाई बहन है, एक्चुअल में भाई भाई, बिकॉज आत्मा जो है उसका कोई रूप नहीं है, जेंडर नहीं है आत्मा का कोई भी, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो हम असल में सारी भाई भाई हैं असल में। वो तो इस धरती पर आके हमने जन्म ले लिया तो कोई मेरा फादर बन गया, लौकिक फादर, कोई लौकिक मदर बन गई, बट जो मेरे असली फादर है, असली मदर है, वो एक परमपिता परमात्मा है। मुझे उनसे जो है अटैच होना है, मुझे यहाँ वाले रिश्तों से डिटैच होना है। मेरा असली पिता तो वो है जो कि कभी भी जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। यहाँ पर विक्ट्री कार्ड भी है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर जो हो आप विक्टोरियस होगे ही होगे। कोई भी काम कर लो वो भी कर्म योगी बन के करो, यानी कि जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, भगवान को याद करके कर रहे हो, ये भगवान का काम है और ये मैं काम कर रहा हूँ, वो काम हमेशा सक्सेसफुल होगा और आप विक्टोरियस हो गए। ये बात यहाँ पर आई है, इस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के लिए एक और इन्फॉर्मेशन अगर हमें टैरो देना चाहे, इन्फॉर्मेशन, all right, we have the plum card here which is saying overcome your challenges. Of course you are going to overcome the challenges because you are going to be victorious. It's there, it's just an indication कि आपके पास challenges आएंगे, क्योंकि जो ये दुनिया, कर्म प्रधान दुनिया, यहाँ पे कर्म तो आपको करना पड़ेगा, challenges भी आएंगे, पर उनको आप पार कर लोगे और विक्टोरियस रहोगे, क्योंकि आपने भगवान का हाथ थाम लिया और आपको सेल्फ अवेयरनेस हो चुकी है कि मैं सोल हूँ, वो सुप्रीम सोल है, वो मेरे फादर है, मैंने उनसे कनेक्शन जोड़ लिया। हाई फ्रीक्वेंसी से मैंने अपनी लो फ्रीक्वेंसी इस आत्मा का कनेक्शन जोड़ लिया। मैं भी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट कर रहा हूँ इस पूरे इन्वायरमेंट में, और जो भी मेरे साथ आ रहा है, जो भी मेरे करीब आ रहा है, वो भी जो है अपलिफ्टेड फील कर रहा है। मेरे अंदर इतनी पावर है, ये आपने जो है थॉट क्रिएट करना है, बिकॉज यू आर ऑल्सो व्हाट, आप भी, अगर आपके पिता सर्वशक्तिमान है तो आप भी, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। Alright dear, so this was the reading for you, pile number 3. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.